जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, बच्चों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि भगवान गणेश का प्रागट्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन से गणेश महोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है और पूरे 10 दिन तक भगवान गणेश धरती पर रहकर अपने भक्तों की विघ्न बाधा और कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन इस दिन चंद्रमा का दर्शन करना शुभ नहीं माना गया। इस दिन अगर आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया तो इस बात की संभावना बन जाती है कि आप पर कोई कलंक लग सकता है या आप अपयश के भागी बन सकते हो। इसलिए इस दिन जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वो रात को चंद्रमा को अर्घ देते समय अपनी नज़र नीचे रखते हैं ताकि चंद्रमा के दर्शन ना हो और किसी तरह का कलंक ना लग जाए। लेकिन मान लो कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को आपने देख लिया तो उस समय आप कौन सा ऐसा उपाय करेंगे ताकि आप कलंक से बच सकें। इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा होने पर सुमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। इस कथा का संबंध भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण ने भी भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसलिए उन पर सुमंतिक मणि की चोरी करने का कलंक लगा था। तो अगर आपने भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया है तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सुमंतिक मणि की कथा सुननी है। आज के वीडियो में मैं आपको वो ही कथा सुनाती हूँ ताकि आप चतुर्थी के दुष्प्रभावों से बचे रहें। पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और साथ में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कथा इस प्रकार है। द्वारका में सत्राजित और प्रसेनजित नामक 2 भाई रहते थे। सत्राजित सूर्यदेव के परम भक्त थे। सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसको सुमंतिक मणि प्रदान की। वह मणि प्रत्येक दिन 8 भार सोना दिया करती थी और वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ कोई उपद्रव, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश नहीं कर पाती थी। एक बार भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन जी को दे दो, इससे वह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित भी रहेगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। पर सत्राजित ने भगवान कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद जांबवान ने उस सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले गया। बच्चों को खेलने के लिए वो मणि दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के ना लौटने पर सत्राजित बहुत दुखी हुआ। वह कहने लगा कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई प्रसेनजित को मार डाला है। जब श्री कृष्ण ने ये सुना कि सत्राजित मेरे ऊपर कलंक लगा रहा है तो वो प्रसेनजित को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को साथ लेकर वन में गए ताकि उनके ऊपर लगा कलंक मिट सके। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजित को, उसके घोड़े को भी और उसको दोनों को मार दिया है। जब सिंह के पैरों के निशान देखते देखते वो आगे बढ़े तो पता चला कि एक रीछ ने
सिंह को भी मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों को देखते देखते वो एक गुफा तक पहुँचे। भगवान कृष्ण ने लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही उस गुफा में प्रवेश किया और देखा कि कुछ बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। भगवान कृष्ण जैसे ही वो मणि लेने के लिए आगे बढ़े तो क्रोधित होकर जांबवान सामने आ गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। पूरे 28 दिनों तक युद्ध चला। लड़ते लड़ते जांबवान का उत्साह जाता रहा। अंत में उसने कहा कि प्रभो, मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप भगवान विष्णु ही हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। भगवान कृष्ण बोले, ऋक्षराज, मैं मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आया हूँ। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। द्वारका वापस आकर भगवान ने मणि सत्यजित को लुटा दी और अपने ऊपर लगे कलंक को मिटा दिया। इस प्रकार जो कोई भी चतुर्थी के दिन इस कथा को सुनेगा और भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण जी और गणेश जी की पूजा करेगा, उसको चंद्रमा को देखने का दुष्प्रभाव नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री कृष्णा।